नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के फर्स्ट टर्म के मॉडल सेट 1 आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की तैयारी करवाया था, जिसमें 5 मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी भी नहीं किया गया था, फिर भी मैंने अपने स्तर से आप लोगों को तैयारी करवाया था और आप लोगों को सोशियोलॉजी की मेरी ऑल इन वन वाली सीरीज बहुत पसंद भी आई थी और उसी ऑल इन वन वाली सीरीज से 90% क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, ठीक उसी तरह आप लोगों का सपोर्ट रहा और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस में भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक देखने को मिला, तो आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। दोस्तों, अगर ऑप्शन में 1945 ना रहे तो आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद को टिक कीजिएगा। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, जो 1945 तक चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम कितना? 1939 से 1945, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। दोस्तों, शीत युद्ध यानी युद्ध के पहले ही शीत लगा हुआ। शीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठंडा ना। शीत का मतलब ठंडा होता है, जिससे मतलब पता चलता है कि शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध। युद्ध मतलब तो गर्म ना, गर्म माहौल, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया? शीत युद्ध। इससे क्या समझ में मिलता है दोस्तों? कि शीत युद्ध उस स्थिति का नाम था जिसमें देशों के बीच तनाव और संघर्ष देखने को तो मिलता था, लेकिन यह तनाव और संघर्ष कभी भी युद्ध का रूप नहीं लिया था, यानी रक्तपात देखने को नहीं मिला है। नाम से ही पता चल रहा, शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध, ठीक है। ये दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछा गया है? अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नाटो। क्या? नाटो बनाया गया था 1949 में, याद रखिएगा, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म अगर बात करें दोस्तों तो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया था जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी, जिसमें उस समय यानी स्थापना के समय 12 देश शामिल थे। कितने देश दोस्तों? 12 देश शामिल थे, ठीक है। दोस्तों, इस संगठन ने घोषणा की थी कि अगर इन देशों में से यानी इन 12 देशों में से किसी एक के ऊपर भी अगर हमला होता है तो उस संगठन में शामिल प्रत्येक देश अपना ऊपर हमला मानेंगे और उस देश की मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया है? द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। किसने किया? सोवियत संघ ने। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सोवियत संघ, ठीक है। जबकि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ये याद रखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 1961 में, 1961 में। दोस्तों, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है। ये कब बनी थी दोस्तों? 1961 में। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई थी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, ये तो आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था दोस्तों? 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में, 1961 में, याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किसने? फ्रांस ने विरोध किया था ना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? बोल्शेविक क्रांति
कहाँ हुई थी? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रूस में। कहाँ? रूस में। ठीक है दोस्तों, 1917 में रूस में लेनिन के, किसके? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? लेनिन। ठीक है, जिसके फलस्वरूप रूस एक समाजवादी सोवियत गणतंत्र बन गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया है? 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? अभी ना बताएं किसने की थी दोस्तों? लेनिन। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, लेनिन। कौन? लेनिन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? ग्लासनोस्त व पेरोस्ताइका के नियम किसने दिए? ग्लासनोस्त व पेरोस्ताइका के नियम किसने दिए? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गोर्बाचेव ने। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। याद रखिएगा पूरा नाम, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 1991 में। कब? 1991 में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया? तस्कंद किस देश की राजधानी है? तस्कंद किस देश की राजधानी है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर नहीं किया है दोस्तों? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? किस देश ने 2003 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया? ठीक है, किस देश ने अटैक किया था दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। ठीक है, याद रखिए कौन? अमेरिका ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अफगानिस्तान। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध से। किससे? प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, इराक ने। किसने? इराक ने। ठीक है, चलिए दोस्तों 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया और कुवैत पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, अमेरिका पूरी दुनिया को अपना ताकत दिखाना चाहता था और उसे यह मौका मिल भी गया। इसे अच्छा अवसर समझकर उसने इराक पर अटैक किया और कुवैत को इराक के नियंत्रण से मुक्त कर लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर अमेरिका हीरो बन गया। ठीक है, दुनिया को दिखा दिया अपना ताकत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1949 में। कब? 1949 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, चीन। किसने? चीन ने। ठीक है दोस्तों, सन 1978 यानी 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग, क्या नाम है दोस्तों? देंग सियाओपिंग, थोड़ा सा चाइनीज नाम है इसलिए विचित्र लगेगा आप लोग को। देंग सियाओपिंग, ठीक है, ने ओपन डोर, जिसे मुक्त द्वार या खुले द्वार की नीति के नाम से भी जाना जाता है, इस नीति को अपनाया और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ ना गलत दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ गलत दिए गए हैं दोस्तों। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को, कब? 1 नवंबर 1993 1993 को मास्ट्रिच यानी नीदरलैंड में हुई थी। मास्ट्रिच जो नीदरलैंड में है वहां हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। कहां है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहां है दोस्तों? ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहां है दोस्तों? बेल्जियम की राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ का जितना भी ऑप्शंस दिया गया एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या होगा? 1993। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? यूरोपीय संघ की मुद्रा यानी यूरोपीय संघ का पैसा मुद्रा, ठीक है, क्या है? जैसे इंडियन का रुपया है, बांग्लादेश का टाका है, उसी तरह यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? यूरो। क्या है? यूरो। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? कौन आसियान का सदस्य नहीं है?
कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, श्रीलंका। कौन? श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों। आसियान यानी ASEAN, क्या पूरा नाम? ASEAN, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 कब? 1967 ईस्वी को हुई थी। कब? 8 अगस्त, कब हुआ था? 8 अगस्त 1967, 1967 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम रिलेटेड पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला, आसियान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है? क्या पूछे? आसियान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है, कहां स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए, आसियान में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में आसियान में कितने देश है? ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जापान। कौन? जापान। ठीक है दोस्तों, G8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। क्या? ग्रुप ऑफ 8। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। किसके द्वारा की गई थी? यह भी याद रखिएगा, फ्रांस के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? आप लोग के दिमाग में चलेगा पाकिस्तान ना, क्योंकि इसी के साथ ज्यादा युद्ध होता है। नहीं नहीं नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, चीन। ठीक है, चीन भी ना भारत का पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत चीन युद्ध सन 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते। क्या पूछा गया है? दक्षिण का मुख्यालय कहां है? किसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है यहाँ? दक्षिण का। ठीक है दोस्तों, दक्षिण को सार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सार्क के नाम से। ठीक है, इंग्लिश में SAARC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क यानी दक्षिण की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब? 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में। कहां है? काठमांडू में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3 काठमांडू। ठीक है दोस्तों, सार्क 7 देशों का एक संगठन था। कितना देशों का? 7 देशों का। ठीक है, ये 7 देश दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां? दक्षिण एशिया में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न बनता है कि हाल के वर्षों में कौन सा देश दक्षिण का सदस्य बना? ये 8वां देश कौन है? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाल के वर्षों में कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य बना। कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 10 जनवरी 1966 ईस्वी में। कब? 10 जनवरी 1966 ईस्वी में। ठीक है, इस समय ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुई थी। किनके बीच में? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कब हुआ था? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? भारत से शांति सेना, क्या? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से शांति सेना श्रीलंका
कब भेजी गई थी? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1987 में ही। ठीक है, कब? 1987 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, क्या पूछा गया है? लिट्टे डैश का एक उग्रवादी संगठन है। कहां का उग्रवादी संगठन है दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका का। कहां का? श्रीलंका का। ठीक है दोस्तों, लिट्टे यानी LTTE, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। क्या? द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या पूछा गया है? दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। यहीं पर सैनिक शासन ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बांग्लादेश। कहां के? बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या पूछा गया है? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ढाका। कहां? ढाका। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में, कब? 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहां हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और कब हुआ था दोस्तों? 1985 में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1985 में। कहां हुआ था? ढाका में। ढाका कहां है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इतना माइंड में रखकर चलिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मैं दावे के साथ बता सकता हूं, आपका पॉलिटिकल का तैयारी करवाने का जिम्मा मेरा है। ठीक है, बस आप लोग कमेंट और लाइक ठोकते जाइए। मैं गारंटी लेता हूं सारे क्वेश्चंस मेरे ही आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मेरे ही वीडियो से आएंगे। आप लोग बस भरोसा कीजिए और सारे क्वेश्चंस को रट के जाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। कितनी? 193, 193। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में। कहां है? न्यूयॉर्क शहर में। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसका जो भवन है ना, इसका जो बिल्डिंग है 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का। कितना? 39 मंजिला का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। कहां बना है? मैनहट्टन द्वीप में बना है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ क्या है? इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां है। किसकी पत्तियां? जैतून की पत्तियां है। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है। क्या? ये पत्तियां जो जैतून की पत्तियां है विश्व शांति का संकेत करती है। इतना दिमाग में रख के चलिएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, भरोसा कीजिए, याद कीजिए, देखिएगा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, हैग में। कहां? हैग में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में हैग ना रहे, अगर ऑप्शन में हैग ना रहे तो क्या कीजिएगा? नीदरलैंड को टिक करके आइएगा। किसको? नीदरलैंड को। ठीक है, कभी कभी ना एग्जैक्ट जगह ना देखकर उस देश का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हैग कहां है दोस्तों, याद रखिएगा दिमाग में, नीदरलैंड में। कहां है? नीदरलैंड में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है दोस्तों? 9 वर्षों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिए। ठीक है, दिमाग में ये सब बात याद करके जाइएगा, एकदम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या पूछा गया है?
विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में, कब? 1 जनवरी 1995, ठीक है, याद रखिएगा कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जेनेवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जेनेवा में इसका मुख्यालय यानी इसका कार्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? पूछा जाए तो अगर देश का नाम दे दे तो जिनेवा ना रहे ऑप्शन में तो स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। कितना भी आप लोग को घुमा दे, आप लोग मत घूमिएगा, आप लोग भी घुमा दीजिएगा, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर ऑप्शन एग्जैक्ट जगह जिनेवा ना दे तो आप लोग क्या कीजिएगा? उस देश का नाम को मार के आइएगा। कहाँ है ये जिनेवा? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अंदर में जोश लाइए और पढ़िए, ठीक है। लास्ट एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस फाड़ के रख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अभी ने बताएं कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1995। एग्जैक्ट डेट के साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। यहां तो साल दिया हुआ है, यहां तो साल दिया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर 1995, लेकिन हम लोग डेट सहित याद कर लिए। कब? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, याद रख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सब दिमाग में रख के चलिए, एक भी प्रश्न छूटा ना तो बोलिएगा, ठीक है। भरोसा कीजिए, याद करके जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या पूछा गया है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? क्या पूछा गया है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? कितने दोस्तों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 10। क्या? 10। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरा पूछे ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, वो भी आएगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछे हम? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अस्थायी। क्या पूछा गया? अस्थायी। लेकिन आप लोग कमेंट में क्या बताइएगा? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। फटाफट कमेंट में बताइएगा। अगर इसका उत्तर आप लोग को नहीं आता ना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट कीजिए, जिसका भी सही आंसर होगा ना मैं उसका लाइक जरूर करूंगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? पूछ दिया ना अस्थायी सदस्य, यहां पर पूछा गया अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर यही लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों को सुरक्षा परिषद के सारे अस्थायी सदस्यों के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। जिनको भी सुरक्षा परिषद के सारे अस्थायी सदस्यों के नाम याद है प्लीज कमेंट में बताइए। जिनका भी सही होगा ना मैं जरूर उनका कमेंट लाइक करूंगा, ठीक है। और जिनको नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अगले वीडियो में जरूर सारे अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इन सुरक्षा परिषद का स्पेशल शक्ति के बारे में बताऊंगा, यानी बीटो के बारे में बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे खुलकर बताने वाला हूं। एक भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या पूछा गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, मानवाधिकार। किससे? मानवाधिकार से, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्या पूछा गया है? नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई? नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, PV नरसिम्हा राव। किनके समय में? PV नरसिम्हा राव के समय में, ठीक है दोस्तों। नई आर्थिक नीति के समय PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये सारे 40 MCQ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग सेट 2 चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए सेट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।